मेंटल आप उस तरीके से देखें कि मेंटल अस्पताल का मतलब ये आप ये नहीं माने कि खाली वहाँ दवाइयों के द्वारा उपचार होगा। मानसिक विकृति कई प्रकार की होती है और मानसिक तनाव और मानसिक अपवाद हो जाते हैं, जिससे कई बार व्यक्ति गलत कदम भी उठा जाता है और उसमें आने के बाद में कई बार सुसाइड की स्थितियां भी बन जाती है, जिसे आजकल की भाषा में एक डिप्रेशन भी कहते हैं। कि ये समस्या आज की समस्या हो गई है, इसको मानना चाहिए। तो उस समस्या के निदान के लिए सभी छोटे बड़े शहरों में जहां आवश्यकता होगी, कहीं मेडिटेशन सेंटर खोलने, कहीं योग के माध्यम से, कहीं आयुर्वेद के माध्यम से, कहीं प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से, और कहीं कोई अगर औषधीय चिकित्सा करनी है, कोई इलाज इत्यादि करना है, उसके लिए बड़े अस्पताल भी खोले जाएंगे। उद्देश्य एक ही है कि मानसिक विकृति किसी भी प्रकार की हो, उसका इलाज हो पाए और उस इलाज के माध्यम से वह स्वस्थ होकर और अपने जीवन में जो उसके लक्ष्य है वो पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अब देखिए, विपक्ष की अगर कोई मानसिक विकृति है तो इसका इलाज मैं मानता हूं कि वहां मेंटल अस्पताल में भी नहीं हो पाएगा। उसका कारण है कि जिसके जहन में, जिसके बुद्धि में, जिसके विवेक में इस मां भारती को गाली देना लिखा है। अभी 2-5 दिन पहले कांग्रेसी नेता ने मुझे अपशब्द कहे, गालियां दी और साथ में मोदी जी को दे रहा है, अमित शाह जी को दे रहा है। मैंने कहा भैया, विवाद तेरा मेरे से है, तकलीफ मुझसे है, उनको क्यों दे रहा है? बोले नहीं दूंगा। अब ये मानसिक विकृति है, इसका इलाज तो कहां होगा साहब? इसका इलाज तो खुद को सोचने समझने से होगा। कि एक बात बताओ, भारत की जनता तीसरी बार मोदी जी को चुन रही है, पूरे बहुमत के साथ में राजस्थान में उपचुनाव में हमारे कैंडिडेटों को जिताया है। जब जनता हमारे साथ है, जनता का आशीर्वाद है, जनता हमारे कामों को एक्सेप्ट कर रही है, हम जो काम कर रहे हैं जनता का उसमें पूर्णतः सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद है, और जनता के बीच जाकर जनता की क्या पीड़ा है, क्या समस्या है, उसको लाकर हम लोग उसको बजट के उसमें रखते हैं। फिर भी आप हल्ला हल्ला करते हो। अरे क्षेत्र की कोई काम रह गया हो, क्षेत्र की कोई बात रह गई हो, कोई समस्या है तो वो रखो ना सदन में। ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग या व्यापारी वर्ग या किसान, गांव ढाणी में रहने वाला व्यक्ति भी इस बजट की तारीफ कर रहा है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम इस राजस्थान के लिए किया है, उसका धन्यवाद दे रहा है। तो आप 100 बातों में से 2 बात भी गलत नहीं निकाल पा रहे हो, खाली कह रहे हो हमें समझ नहीं आया। तुम्हें समझ आएगा कैसे? तुमने कभी राजस्थान की जनता के लिए, देवतुल्य जनता के लिए, कभी कोई राजस्थान में क्या आवश्यकता है ये विचार ही नहीं किया, तो समझ में कैसे आएगा? समझ में आएगा जो जनता के बीच रहेगा, जनता के मुद्दे, जनता की समस्या समझकर और सदन में रखेगा और उसको निवारण के लिए प्रयास करेगा। वो आप लोगों ने कभी किया नहीं, इसलिए आपके पास में कहने को कुछ है नहीं।